तो हम डूंगरपुर पहुंच गए हैं और डूंगरपुर पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात वागड़ मजदूर किसान संस्थान है यहाँ पर। तो हरलाल कोटियावाड़ से होगी। ये शशि शगुन है और अरे हरलाल जी, हरलाल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका डूंगरपुर में स्वागत है। अच्छे हैं? शुक्रिया। तो चलें? हाँ चलो। हरलाल जी आज हमारे मेज़बान होने वाले हैं। तो हम अभी डूंगरपुर ज़िले में हैं और डूंगरपुर ज़िले में ये अरावली के पहाड़ हैं। इर्द गिर्द रात हो चुकी है और डूंगरपुर की नरावली की पहाड़ियों को चीरते हुए पतली सी सड़क कारूलाल कोटेड़ जी के गांव में जा रही है। कारूलाल कोटेड़ यहाँ पर वागड़ जो किसान मजदूर संगठन है वो उसमें काम करते हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं। और कारूलाल जी कौन सा गांव है आपका? ये कंडूला गांव है, पाल देवल का कंडूला गांव। कंडूला गांव। तो आज रात हम आपके घर पे रुकेंगे। हाँ। तो आदिवासी गांव में हम आज रुकेंगे, आज की रात रहेगी। वहाँ इंटरनेट वगैरह और नेट कुछ नहीं? नहीं, थोड़ा चलेगा नहीं, लेकिन एक पहाड़ी पे जा करके अगर इंटरनेट चलाना है तो चल जाएगा। तो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर चलाना पड़ेगा। वो तो फिर कल सुबह ही चलाएंगे, आज रात को तो आराम से। हाँ। तो कारूलाल जी का घर आ गया है। कारूलाल जी ये बताइए, ये दिन में भी हम एक गांव में गए थे तो टोल टैक्स बचाने के लिए जो बाढ़ कर रखी होती है, कौन सा पेड़ है ये थुअर है, थुअर। थुअर। इसके कांटे होते हैं तो जानवर अंदर नहीं घुसता है। अच्छा, तो आदिवासी इसी थुअर के पेड़ से ही चारदीवारी करते हैं। हाँ हाँ। चलो, तो ये कारूलाल जी के घर पे आज मेजबान जो रोक दिया। कैसे हैं दोस्त, हमारा स्वागत हुआ है और स्वागत इस नन्हे से पिले ने किया है। बस 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 हो गया। क्या नाम है इसका? ये हाजू है, हाजू। हाजू। तो हाजू ने हमारा स्वागत किया है। आपका पीड़ा बढ़िया है। ये पीड़ा अच्छा आपका छोटा सा, छोटी सी चारपाई। कारूलाल जी ने अपने घर पर गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया ताकि हमसे बात कर सकें। तो हम नौजवानों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनसे बातचीत थोड़ी हो सके। तो गांव के कुछ नौजवान आ गए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन होने वाला लोकसभा इलेक्शन का, उसका क्या बनेगा। आपके एरिया में क्या लग रहा है, राजकुमार निकाल लेगा? निकल जाएगा सर, निकल जाएगा? बिल्कुल 100% सर, निकल जाएगा अच्छा। आराम से। पूर्ण रूप से हमें विश्वास है कि वो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, जीत हाँ, जाएंगे। जीत जाएंगे और दिल्ली में जाने का हमें उनका सपना पूरा होगा और ये तय है कि वो दिल्ली में जाके बैठेंगे। अरे आप तो बड़े नेता की तरह बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वालचंद गोगरा। अच्छा, वालचंद जी। हाँ। आप भी आदिवासी समुदाय से ही हैं? हाँ, आदिवासी परिवार से ही है हम। अच्छा। हाँ। तो आप पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ अभी। अच्छा, तो उसके बाद वकालत आपको तो अच्छा, ये सफेद कमीज और काले रंग की जीन्स ड्रेस में अभी रात को तो 10 बजे हैं। हाँ सर, हमें आप हमारे बीच में आए, हमें भी ये खुशी हुई कि इतने नाइट को आपको भी तहे दिल से जोहार, क्योंकि इतने समय में कोई अंधेरे में आता नहीं है न्यूज़ पत्रकार इस एरिया में। और हमारी वास्तविक यहाँ की समस्या बहुत खतरनाक है, इसलिए कई सरकारें पहले भी थी, नहीं थी ऐसी बात नहीं है, पर सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति खराब की है तो बीजेपी ने की है हमारे यहाँ पे। जो वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं करते। हमारी मुख्य समस्या इस क्षेत्र में ये है कि सबसे ज़्यादा पानी का बहुत अभाव है। पानी का बहुत अभाव है। हम यही चाहते हैं कि अगर माही डैम का पानी है वो अगर हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि डूंगरपुर ज़िले में 2-3 क्षेत्र में, यानी कि चौरासी, डूंगरपुर और सागवाड़ा, इन क्षेत्रों में अगर ये पानी हमें उपलब्ध किया जाए तो हमें पूर्ण रूप से सुविधा मिलेगी। अनाज पैदावारी हम कर सकते हैं और अनाज पैदावारी करेंगे तो हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी की वो हमारी सब घरों की स्थिति भी अधिकतर अच्छी रहेगी। आपने तो पूरा जैसे सभा को एक वो करते हैं ना, है ना, जैसे पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नहीं पलायन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका क्या नाम है सर? हाँ, हमारा नाम सुनील है। क्या नाम है? सुनील। सुनील। हाँ। आप क्या करते हैं सुनील? मैं BA सेकेंड में से अभी छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं छोड़ कर रहा दिया। हूँ। पर हमारा कहना है कि मतलब ये है कि हमारा इधर से तो बहुमत वोटों से राजकुमार जी जीतेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम? जवाहर कोटेड़। जवाहर कोटेड़। डालचंद कोटेड़। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं सर? मैं तो 10 से छोड़ दिया है, ओपन में पास की है। अच्छा, और हमारा तो राजकुमार के फुल समर्थन है हमारा। काम काज सब काम का सब बढ़िया काम करते हैं हम तो। अच्छा, किस चीज़ का?
कड़िया काम दिहाड़ी जिसको बोलते हैं। आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन। तो आपको काम यहाँ मिल जाता है फिर बाहर जाना पड़ता है काम? बाहर जाना पड़ता है, वो कौन से शहर में करते हैं आप? मतलब बाहर जैसे कि डूंगरपुर है, उदयपुर है, अच्छा, बाहर शहरों में उदयपुर शहर हो गया, अहमदाबाद है। अहमदाबाद ऐसे हाँ, जाना कहीं पड़ता है। आप तो पूरा ऐसे प्रचार करने के लिए क्या ये राजकुमार का लेके आए हुए हैं? अरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसको छुपा लो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं। आपका नाम क्या है? टाइम ओवर हो गया। अरे कोई नहीं, इसको विजय पाल कोटेड। आपका नाम विजय पाल कोटेड। तो आप कार्यकर्ता है राजकुमार जी के? अच्छा, लग रहा है पार हो जाएगा जी, हाँ, बस। तो आपके गांव में कितनी वोट हैं टोटल साहब? 900 वोट है। 900 वोट। हाँ, तो हमारे पोलिंग बूथ 900 आपके पोलिंग बूथ में। अच्छा, तो कितनी पोल हो जाएंगी? 70% हो जाएगा कल? हाँ, हो जाएगा। मतलब 900 में 70 700 वोट 70 से ऊपर भी हो सकता है। ऊपर हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा। और गांव में जैसे 2 गुट हैं या फिर एक ही गुट है क्या? नहीं, एक ही है, मतलब है कार्यकर्ता तो हैं बीजेपी के, लेकिन वो भी इस ये मालवीय के आने से वो भी नाराज हो गए। अच्छा, हाँ, इसलिए मालवीय खा करने वो लूट करने वापस बीजेपी में आ गया, इसलिए वो नाराज है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो पूर्ण बहुमत के साथ राजकुमार जी निकलेंगे और दिल्ली में जाके बैठेंगे और हमारे जो आदिवासी क्योंकि जो आवाज़ है हाँ। उसको रखेंगे और संविधान को बचाएंगे और यहाँ से एक तरफा निकलेंगे। तो जो संविधान की लड़ाई है या फिर जो राजकुमार जो मुद्दे लेके चल रहे हैं, जो भारत आदिवासी पार्टी के जो मुद्दे हैं, वो आदिवासी युवाओं को समझ में आते हैं उससे? आप लोगों की क्या क्या राजनीतिक मांगे रही हैं? मतलब क्या डिमांड आपको लगता है कि ये हमारी डिमांड है? जैसे मैं तो जो भारत आदिवासी पार्टी का जो मैं हिस्ट्री थोड़ा खंगालता हूँ तो निकल के आता है कि आप आदिवासी जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बना था उससे लोग निकले थे, स्टूडेंट इलेक्शन जीतते थे, उसके बाद ये राजनीति में आए, बीटीपी में गए, फिर अब भारत आदिवासी पार्टी में आ गए हैं। तो क्या मांगे ऐसे आप लोगों की रहती हैं? भील प्रदेश की एक तो समझ में आती है, मेन मुद्दा तो भील प्रदेश का ही है सर। अच्छा, और उसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 प्रांतों का मिलाकर एरिया हाँ। भील प्रदेश। अच्छा, जो पहाड़ी वाला जो भीलों का आदिवासी बाहुल्य। तो ये आप लोग इस डिमांड से सारे लोग सहमत रहते हैं? हाँ, इस डिमांड से हम सारे लोग सहमत हैं और हमारी सबसे बड़ी मांगे आप यही है अगले लीडर आप ही हैं वैसे। कि शिक्षा और शिक्षा वही है कि जो हमें पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाया नहीं जा रहा है स्कूलों में। हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो कब कौन सा युद्ध हुआ, कब कहाँ मर रहा, कब क्या हुआ वो पढ़ाया जाता है। जैसे कि 10वीं में जाते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, वो कभी हमारी लाइफ में काम नहीं आता है। क्योंकि हम राशन लेने जाते हैं, कोई दुकान पे जाते हैं, वो कभी काम नहीं आता है। क्योंकि साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा हमारे कई समझ में आता तो है, पढ़ाई में जरूर आता है, पर जिंदगी में नहीं काम आ रहा है। जैसे कि कोई बिल्डिंग इमारत बनानी है वगैरह, किसी मामले में ये चीज काम नहीं आ रही है। हमें वह शिक्षा चाहिए कि हम घड़ी भी आज तक नहीं बना रहे। हमारे क्षेत्र में ऐसी स्थिति है भारत में कि हम घड़ी भी नहीं बना रहे। इसका आविष्कार तो बहुत पहले से हो गया है। तो ये आप जो ये इतनी बात कर रहे हो, कहाँ से आपको सीखने को मिलती है? ये राजकुमार जी हमें सिखाते हैं कि वास्तविक अपनी समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे होगा। जब तो शिक्षा मतलब राजकुमार जी के एकदम ट्रेंड वर्कर हैं, ट्रेंड वर्कर सर क्या है कि वो वास्तविक मुद्दे की बात करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन जिसको बोलते हैं। वोकेशनल कहते हैं, हाँ। वो होनी चाहिए, ना कि कौशल विकास है सर। हाँ, वो सर वो वाली। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं जिस डिपार्टमेंट से पढ़ा था तो उसमें यही सब था। तो हाँ, लेकिन मैं तो इसका इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ एकदम, जैसे ऐसे बातचीत ऐसे करते हैं जैसे फ्रैंकली। हाँ, जैसे सभा को ऐसे संबोधित कर रहे हो सारे हम लोग इनको सुन। देखो सर, हमारा एरिया पिछड़ा हुआ है, ऊपर कैसे उठ सकता है? अच्छा, उसके लिए सर तो आप बैठ जाइए, आप लोग सारे खड़े, हम बैठ जाते हैं सारे। कोई नहीं चलेगा तो ऐसे। अच्छा, बैठ कोई नहीं अरे नहीं, कुर्सी पे नहीं, ऐसे ही ठीक है। मैं तो ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। चलो बैठो। नहीं सब बैठो ना, बैठ जाओ। सर एक बार खोल दो इसको।
ठीक है। तो ये चटाई बिछा दी। वो भाई साहब कुर्सी थी ना आपको, हाँ आप कुर्सी बैठ जाओ। ये अभी 5-6 लोग आए हैं, 4-8 लोग आए हैं। इनमें से सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ये इन्होंने पढ़ाई कर रखी है बीए बीएड BA है, मैं भी बीए बीएड पास आउट हूँ। इन्होंने नर्सिंग कर रखा है, अच्छा, नर्सिंग कर रखा है। तो ये सारे युवा की जो शिक्षित हैं, और भी बहुत सारे थे, लेकिन अभी बात की अपन ने तो तुरंत नहीं कोई मिला नहीं भाई। नहीं आ पाए। हाँ ठीक है कोई नहीं, इलेक्शन की रात है वैसे भी। तो एक इधर उधर जाते हुए लोग सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सही। तो एक आपका कौन से चैनल से है सर जी? मैं गांव सवेरा करके एक चलाता हूँ। अच्छा, तो उसमें जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो किसान आंदोलन हुआ था 2021 में, आपने देख, आप लोगों को पता है 2021 में उसको भी कवर किया था हमने। किताब भी मैंने लिखी उसके ऊपर, किसान आंदोलन के ऊपर। मैं लेके नहीं आया, मेरे को लेके आनी चाहिए थी आप लोगों को। किसान आंदोलन के ना देख लेते हैं ना। हाँ, तो कोई नहीं, मैं वैसे आपके यहाँ आता रहा हूँ। तो अब की बार आया तो मेरे को लगा कि गांव में ही रुकते हैं आप लोगों के साथ ही। नेक्स्ट टाइम मैं एक हफ्ता रुक के जाऊँगा आप लोगों के पास आराम से। तो आप हरियाणा से? हाँ हरियाणा से हैं। अच्छा, कौन से जिले से? मेरा झज्जर जिला पड़ता है। कौन सा? झज्जर, रोहतक के पास। अच्छा, रोहतक के पास। ठीक है, खाली नाम जानते हैं हम तो। हरियाणा कैसा है हमने नहीं देखा है। अच्छा, हरियाणा ऐसा है कि जैसे सारे जगह खेत ही खेत हूँ, और खेतों में कुछ गांव बसा दिए गए हूँ। हाँ, तो बस ये ऐसा सा हरियाणा है। लेकिन अब इंडस्ट्री भी आने लगी है, जैसे जो दिल्ली के नज़दीक के जो बॉर्डर हैं, सोनीपत है, रोहतक, गुड़गांव और झज्जर, ये सब इलाकों में अब इंडस्ट्री भी आने लग गया है। अम्बाला आप गए हो? अम्बाला में भी किसान आंदोलन चल रहा, गए हो आप? 4 महीने रुके हैं। 4 महीने रुक के आए, तो क्या काम किया वहाँ? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, अरे बड़ा खराब काम। नेटवर्क मार्केटिंग तो पूरा लूटा है इनको 3 महीने के में पैसे तो कितने रुपए भरवा लिए आपसे? कुछ नहीं। अरे बता दो थोड़ा। ये तो समझ में आया कि जो आदिवासी नौजवान हैं उनको जो ये मार्केट है कैसे लूटती है, तो पता चले। सही है, 50,000 मेरे से लूट लिए। 50,000 रुपये लूट लिया। 4 महीने रुका, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं हुआ। मतलब वापस मैं रिकवर नहीं कर पाया है वो पैसे। अच्छा, तो क्या तुम आपसे 50,000 रुपये लिए और उन्होंने सामान दे दिया? किसको सामान बेचो? दे दिया, वो कपड़े वगैरह थे। तो वो बेच पाए? नहीं बेच। कौन सी कंपनी थी? हैं? तो फिर आपका हम बात करते हैं वहाँ पे। तो जो किसान नेताओं को बोलते हैं वो वहाँ पे जाके थोड़ा दबकाएंगे उनको। तो वहाँ बहुत सारे चलते हैं वहाँ तो नेटवर्क मार्केटिंग के। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत उड़ जाते हैं लोग। फंसा के रखते हैं। नहीं फंसा देते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तो अपन घर का नाम ही नहीं ले पाते हैं। घर वालों को भूल जाते हैं, सब फंसाते हैं। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। तो उसके बाद अब आप क्या काम कर रहे हो? खराब हो जाती है। मैं उसके बाद पहले भी इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, वापस आके भी यही काम करता हूँ और खुद का काम लेके करता हूँ। ये बड़ा आज के टाइम में जो लूटने वाला है, और खासकर आदिवासी युवाओं को वो शिकार बनाते हैं। ज़्यादा वो क्योंकि रोजगार की तलाश करते हैं। हाँ, तो वैसे भी चलो मिल रही है, यूं करके इतने पैसे भरने पड़ रहे हैं, यूं करके जाके तो अपन फंस जाते हैं। तो क्या कपड़े बेचने थे आप लोगों को? कपड़े तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसमें अच्छा आईडी लगानी पड़ती है वगैरह। जी। एक को बुलाया, एक को बुलाने के बाद फिर हाँ, एक 2 को बुलाना पड़ता है, 2 के बाद जोड़ना पड़ता है। मेरे डाउन में तीन आए तो 3 और 3 को जोड़ेंगे। शाखा बनानी पड़ती है, इसमें शाखा बनानी पड़ती है। वैसे एक बात बताऊं, ये भारत में इलीगल है नेटवर्क मार्केटिंग। ये गैर कानूनी है। हाँ, इसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो आपने FIR वगैरह कुछ दर्ज करवानी थी, कुछ नहीं करवाया आपने? उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया ना। अच्छा, लॉकडाउन हो गया। मैं घर पे आया, उसके बाद 15 दिन के बाद ही लॉकडाउन हो गया। अच्छा, ये जो लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल में, तो आदिवासी लोग अपने तो अलग अलग शहरों में बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, तो वापस कैसे लौटे सारे लोग? पैदल? बहुत तकलीफ हुई। मार भी पड़ी बहुत मार पड़ी। कोई आप में से था कोई बाहर उस समय जो वापस आया? आप कहाँ थे? मैं था अहमदाबाद असली। कहाँ? गाँव है। अच्छा, तो फिर वो कैसे आप लौटे फिर वापस? वहाँ तक हिम्मत न करता था, पैदल आया रात को। अच्छा, सुबह में डैम्पर मिला सीमेंट वाला,
हाँ, जो डंपर होता है सीमेंट का, हाँ, हाँ, टेलर ट्रेलर, हाँ, उसमें बैठ के खेरवाड़ा उतरे, खेरवाड़ा उतरता है तुरंत पुलिस वाले डंडे चालू कर दिए। अच्छा, फिर गली में घुस के इधर पहाड़ों में आए पैदल, अच्छा। पहाड़ों से घर पे आए। हाँ। तो ये आप लोगों में से भी था कोई बार? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? ताराचंद, आप क्या काम करते हैं? बीएससी नर्सिंग कर रखी। बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो कोई काम मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। तो आप खोजने गए हैं कहीं? खोजने तो बहुत गए। अच्छा, नहीं मिल पा रहा। तो ये तो आप जो कह रहे थे, तो सही बात कह रहे थे कि ये सारे लड़के इतना पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली। हमें अगर इन युवाओं को सरकार नौकरी देती तो हमें भेल प्रदेश बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो ये भील प्रदेश की मांग भी इसी वजह से कि इसी आपके वजह से। नौजवानों के साथ धक्का होता है। धक्का नहीं, इसके इनके एक अगली पीढ़ी जो है वो भी बीए बीएड हैं और वो मतलब अवरेज हो चुके हैं। वो अगली पीढ़ी से अगर जो इनसे जो पहले वाली पीढ़ी हाँ मिला है तो आप विचार करोगे कि ये लड़के किस परिस्थिति में पड़े। अच्छा, यहाँ से ये सड़क तो अभी आई है, पैदल देवल जाना पड़ता है 8वीं तक पढ़ने के लिए। और उस समय उन्होंने पढ़ाई किया था। आज तो देवल में कॉलेज भी आ गई है और डूंगरपुर जा कर के फिर ऊंचे महाविद्यालय की पढ़ाई पढ़ी है इन्होंने। और उनके माँ बाप ने मजदूरी करके पढ़ाया है। यहाँ हमारे फसल नहीं पकती है। मैं आपको बाज़ार में बता रहा था कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा तो सब्ज़ी तो मुझे यहीं से ले जानी है। सब्ज़ी तो बाज़ार से लानी है, बाज़ार से ही तेल लाना है, सारी चीज़ें बाज़ार से लाना है, मजदूरी करके शाम को लेके ही आना है, तभी चूल्हा जलेगा। ये है परिस्थिति हमारे। अच्छा, एक पारूलाल जी बता रहे थे कि यहाँ कर्जे की भी समस्या है सर। कर्जे की समस्या। तो आप कर्जा कैसे ले, आप तो किससे उठाते हैं कर्जा आप? कर्जा साहब हमारे यहाँ पर ये महिला बचत समूह है, उससे कर्जा उठाते हैं। तो कितना पारूलाल जी बता रहे थे लगभग हर आदमी पे कर्जा हो जाता है कई बार। हर एक कर्जे में ही है सब। महिला समूह हैं, वो अलग अलग कंपनियों के हैं, तो वो अपने हिसाब से ब्याज लेते हैं। अच्छा, प्राइवेट फाइनेंस। तो चलो ये तो एक हिसाब से इनकी तो एक उम्र हो गया। आप तो नए खून हो, आप तो अलग अलग जगह जाते हो। नौजवानों में किस किस्म के कर्जे हैं, किस किस्म की दिक्कतें हैं? शिक्षा में जो लोन लेते हैं उनके कर्जे सड़े हुए हैं। युवाओं के पास जब डिग्रियां प्राप्त करने के लिए भी हमको बाहर दूसरे स्टेट में वगैरह दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, तो वहाँ रहना पीना खाना सब उनकी सुविधा करने के लिए हमें कहीं न कहीं से लोन लेना पड़ता है। वो लोन हम आप आपने पढ़ाई कहाँ से की? एलएलबी कहाँ से की आपने? उदयपुर से की। हाँ। तो और अभी प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हो आप? फिलहाल मेरी रनिंग है, लास्ट ईयर है। अच्छा, आप भी लास्ट ईयर है। लेकिन आप कपड़े तो पहले ही पहनने लगे हैं, काले रंग की जीन्स, सफेद शर्ट। हाँ, हाँ। वकील तो अभी से ही हो गए आप। हाँ, तो आप जैसे वकील बन गए हो, हाँ। तो वकील बन जाओगे, मतलब बन जाओगे 1 साल बाद। हाँ। तो आप मान लो कि आदिवासियों के केस आएंगे, तो आप इन आदिवासियों से ज़्यादा पैसे लेंगे अपने भाइयों से या फिर है? मेरे ऐसे कोई ख्याल नहीं है कि मैं उनसे पैसे लूँगा। अच्छा, नहीं, मैं पैसे तो बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि जो वास्तविक समस्या है मेरे को ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरे को गांधी जी इंग्लैंड में लॉ करके और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने वकालत की थी, तो वो यूं ही नहीं कहते, पैसा तो लेते थे। लेकिन पैसा तो लेंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। इतना पैसा नहीं लेंगे, पर जो कि हम घर गुजारा वैसे ही हम खेती बाड़ी वैसे ही करते। अच्छा। और उसी समय हम जाएंगे कि वास्तविक किसी पे वास्तविक घटना हुई है और उसके खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा है, उस समय हम जाएंगे। अच्छा। ये भी हमें इंटरेस्ट नहीं है कि हम रोज केस लड़े, ये हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। हमें वास्तविक मुद्दों पे कई चर्चा होती है, जो कोई काम नहीं मान रहे उसी तो पे आप करेंगे। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे जैसे एक भील प्रदेश वाला समझ में आता है और एक शिक्षा रोजगार वाला। एक आपको पता है कि आपके जो जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झाबुआ और जो हाँ आगे भी कई जिले हैं भील आदिवासियों को, उनको पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया या निर्धनतम जिले बोला जाता है कि भारत के सबसे गरीब जिले हैं। तो कभी ये सोचा है कि इस जो ये गरीबी का टैग है ये कैसे दूर हो सकता है? आप नौजवानों के कभी ऐसे दिमाग में आती है इस बात? सर, ये गरीबी तभी जाएगी यहाँ से, एक तो शिक्षा। जब तक शिक्षा
और व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगी तब तक ये गरीबी नहीं जाने वाली। और अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि आपकी जो लेबर की लूट होती है, जो आपके श्रम की लूट होती है, मैं पता कर रहा था तो आपकी दिहाड़ी भी यहाँ पे 200-250 रुपये ही है, और भी कई चीज़ें हैं। तो इससे आपको लगता है कि कोई लड़ाई आप लोग संगठित होकर मजदूर या किसान ऐसे कर लड़ोगे आगे, या फिर ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं, बिल प्रदेश अगर हो जाता है हाँ। हाँ तो अपने आप दिहाड़ी भी बढ़ जाएगी और हमारा विकास भी होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा तो आएगा ना अनुदान का, उससे तो हमारा कुछ तो भला होगा। ये भी कारूलाल जी, ये भी बताइए कि ये बड़ी बात चलती है कि जो आदिवासी इलाकों के लिए जो बजट आता है पैसा, टीएडी जो बोलते हैं, हैं? पहले टीएडी का पैसा हमारे ये कौन से एडवाइजरी काउंसिल थी, हाँ, वो काउंसिल जब वसुंधरा जी हमारे राज्य की मुख्यमंत्री थी, उस समय हमारे काउंसलर जो बनाए थे नंदलाल जी मीणा, हाँ, तो आपसी खींचातान की वजह से उन्होंने अपना सारा कारोबार मुख्यमंत्री को दे दिया। तब से एडवाइजरी काउंसिल की कोई बात नहीं चल रही है, और टीएडी का पैसा एडवाइजरी काउंसिल से ही के मार्फत से ही यहाँ इस टीएसपी एरिया में वितरित होता था। लेकिन अब तो वहाँ मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कर रहा है। यहाँ इसमें दो बातें हैं। जो आदिवासी जनजाति मंत्री हुआ करता था, उसकी अध्यक्षता में टीएडी का मद जो निकाला जाता था, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई देखने जाए तो जो टीएडी मद का पैसा है वो डूंगरपुर शहर के सुंदरता में लगाया जाएगा पैसा, या टीएडी विभाग के जो ऑफिस हैं ऑफिस बनाने में पैसा लगाया जाएगा, या टीएडी विभाग की जो गाड़ी है पुल विभाग में या गाड़ी के पेट्रोल डीजल ये इधर पैसा डाइवर्ट किया जाता है। हमारा एनजीओ जो ये उदयपुर में जो एनजीओ इतने सारी हैं, ये भी कई आपका फंड टीएडी का ले जाते हैं, ऐसा भी है क्या? ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं है। एनजीओ तो कुछ अपनी बात उठाते हैं, समुदाय की बात उठाने की ज़रूर करते हैं, लेकिन ये जो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए या इस प्रकार से जो बजट बीजेपी के अभी मिलने वाला है, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा दिया करते थे, ऐसे एनजीओ तो बिल्कुल बंद ही कर दिए। उनका फंडिंग, विदेशी फंडिंग था वो रोक दिया गया है, ब्लैक लिस्ट FCRA रोक दिया है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, और अब हमारी कोई एनजीओ हमारी बात उठाने वाला भी नहीं है। अच्छा, नहीं बता। अच्छा, एक मेरे को बात आप ये बताओ कि जैसे फंडिंग की बात हो रही थी और एनजीओज की बात हो रही थी, ऐसे ही यहाँ पे एक बात बड़ी चलती है कि जो एक किताब लिखी गई थी एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट, पी साईनाथ की, यानी कि हर कोई सूखे को पसंद करता है। आपकी जो गरीबी है उससे वो कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे यहाँ पर पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता हमारे जैसे जो लोग आते हैं वो आपकी गरीबी को बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। तो ऐसे आपको इस बात का पता है कि जो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब आपकी जो गरीबी है वो कई ऐसे जो एक होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं जो आपकी गरीबी को बेचते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे लोगों को आपको पता चल धंधा बना रखा है लोगों ने, हमारी गरीबी का मजाक उठाते हैं। और बजट जो आता है वो जिस उद्देश्य से बजट आ रहा है हमारा, हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों के विकास के लिए और हमारे रहन सहन के लिए जो आता है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, दूसरी तरफ लगा देते हैं। तो इससे हमारा तो पतन, जो उस समय जब आज़ाद भारत हुआ उसमें हमारी कंडीशन ख़राब थी। कांग्रेस शासन में हमें अच्छा फ़ायदा मिला, स्कूलें खुली, ये ITI वगैरह खुली, इससे लोगों में कुछ तो उन्नति हुई। लेकिन जब से ये नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बना है, तब से हमारे एरिया में ना तो कोई कॉलेज आई कि ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई शिक्षा के बारे में स्कूल एक भी नहीं खुली है। अच्छा, मैं आप नौजवानों से पूछ रहा हूँ, जो आप लोगों की गरीबी को बेचने आता है, कोई आदमी आपकी गरीबी से जो फ़ायदा उठाने आता है, वो उसकी आपको पहचान हो जाती है, आप पहचान लेते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक बार की मैं घटना सुनाऊँ आपको। हाँ। वैसे मैं पिछले 25 साल से समुदाय में काम कर रहा हूँ और मजदूरों के साथ में काम कर रहा हूँ। यहाँ 2005 में प्रवासी श्रमिक जो है
बीटी कॉटन का काम चलता था। छोटे बच्चे कपास के काम में जाते थे और उसको रोकने के लिए, और वहाँ हमारी युवतियाँ जो लड़कियाँ 14 से 16 साल की हुआ करती थी, उनके साथ में कई प्रकार के शारीरिक शोषण हुआ करते थे। तो हमने 2-3 केस पकड़े। तो आपके जैसे ही आए थे हमारे साथ में, हमने वीडियो की शूटिंग करवाया था, उसको लिखेंगे करके, और उन्होंने हमको फ़ोन नंबर भी दिया था, हम उसको शूट करेंगे, किताब में डालेंगे। लेकिन लास्ट में मुझे पता चला कि वो सारा बेच दिया गया था। तो ये जो आते हैं पत्रकार, और अधिकतर बातें कभी भी पत्रकार हमारी उठाते ही नहीं, मेन मुद्दे की बात को नहीं उठाते हैं। वो दूसरी बातें, अगर कहीं मंदिर का कोई वो हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, तो आप अखबार उठा के देखोगे तो पूरा पेज भरा हुआ होगा। लेकिन कहीं समुदाय की बात चल रही है या कोई और बात आदिवासी समुदाय की है तो समस्या की वो नहीं आएगी। तो आप जो मीडिया इस समय आप लोगों आदिवासी जो प्रोग्राम करते हैं वो मीडिया में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। 4 लाइनें में अगर आता है, इतने मतलब दिखता ही नहीं है, ऐसी जगह छाप देते हैं। अच्छा, तो ये आप नोटिस करते हो कि जो मीडिया आप लोगों के साथ भेदभाव कर रही है? वो हमें मालूम है कि आदिवासियों का शोषण यहाँ भी हो रहा है। हमारे आदिवासियों का शोषण पत्रकार में भी हो रहा है, और अन्य धंधों में भी हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है और दबाया भी जा रहा है। हमारे एक पहले भिखाभाई भील करके हमारे यहाँ के राजनेता हुआ करते थे, उन्होंने कहीं समुदाय की मीटिंग चल रही थी, उसमें कह दिया कि मैं बिलिस्तान बना के रहूँगा। बस इतनी ही बात बोली उन्होंने। इस बात को लेकर वापस चुनाव जब हुए, टिकट उनको मिल गई, वो जीत भी गए, लेकिन वापस जब सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया तो बिना विभाग का मंत्री बना के छोड़ दिया। इससे इनके टेंशन हुई, और टेंशन होने से वो स्वर्ग राम प्यारे हो गए। तो मतलब इस तरह से शोषण होता है हमारा। बना तो दिया, लेकिन उनको कोई वो डिपार्टमेंट विभाग नहीं दिया। बिना विभाग का मंत्री, बिना विभाग का मंत्री, फिर मंत्री बन के क्या करें? तो जो आप लोग आदिवासी युवा हैं, ये सारी बातें आप समझ रहे होते कि मीडिया आपके साथ गलत कर रहा है। कई लोग आपकी गरीबी को बेच रहे हैं, कई लोग आपकी जो राजनीतिक जो अनदेखी है वो होती है। तो ऐसे मन में होता कि इसके लिए कोई संघर्ष किया जाए या फिर इसके लिए रास्ते निकाले जाएं, कोई रास्ता, ऐसे सोचते हो आप? हमारे नेता भी जाते हैं सारे, हाँ, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, MLA, MP सारे जाते हैं, लेकिन इन जो बड़ी कौम के साथ में ये बात नहीं रख सकते। पार्टी कोई भी हो, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, हमारी जात की अगर किसी ने वकालत कर दी वहाँ पर तो उस आदमी को सीधा ही दबा दिया जाता है। जी नहीं, इसमें एक और बात है। ये जो राजनीतिक पार्टी होती है और हमारा प्रमुख है, हमारी अध्यक्षता हमारे TSP एरिया में हम आदिवासियों का अध्यक्ष होगा, लेकिन राज चलाएगा उपाध्यक्ष, यानी क्या कहते हैं, प्रधान है, और उप प्रधान जो है, उप प्रधान का शासन चलेगा। कोई भी अधिकारी अध्यक्ष की बात नहीं मानेगा, प्रधान की बात नहीं मानेगा। किसकी मानेगा? उप प्रधान। उप प्रधान कौन बनता है वैसे? उप प्रधान जनरल कास्ट का होगा। अच्छा, इसमें एक बात है कि प्रधान आपका होता है, लेकिन उप प्रधान जनरल कास्ट का होता है, और वो जो अधिकारी होते हैं वो उनकी बात मानेंगे। वो उनमें सीधी बात है। राजनीतिक दल में कांग्रेस में बात करते हैं तो इन्होंने कह दिया अध्यक्ष आप हैं, आपके MLA हैं, आपके प्रमुख हैं, तो हमें तो उप वाला तो दो करके वो सीट लिया जाती है। हमारा कभी भी उप प्रधान हमारा नहीं होगा, ST समुदाय का नहीं होगा। तो वहाँ समानांतर कुर्सी हमारे पूंजीलाल जी एक बार प्रधान थे डूंगरपुर के ब्लॉक के, तो साथ में वल्लभ जी आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उप प्रधान थे। तो मतलब समानांतर कुर्सियाँ लगाई थी। मैंने कहा प्रधान जी आपकी तो अच्छा, उनको कोई पूछे नहीं, जाके उप प्रधान जी से पूछेगा, कोई भी अधिकारी आएगा उनसे बात करेगा, उनसे पूछेगा बजट की, कोई भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना, ठेका देना, तो वही बात करते थे। तो ये आज भी चल रहा है। तो इसलिए हमने ये अलग पार्टी की बात है, जो नींव लगाई है, लड़कों ने मेहनत किया है, तो वो इसी में किया है। जी। तो ये बातचीत हो रही है
सर जी हमारे यहाँ पे एक आप तो थोड़ा लंबा छेड़ लेते हो। हाँ आपका शॉर्ट में हर बात शॉर्ट में होनी चाहिए। हाँ तो बताओ तो वास्तविक लूटा ऐसे जाता है कि यहाँ पे माइंस से हैं, हमारे माइंस पास हैं यहाँ पे, माइंस से हैं, खनन भी है वगैरह, कई प्रकार के धंधे भी हैं। पर उन धंधों को उन्होंने पहले तो चेक करते हैं कि वास्तविक यहाँ पे मार्बल निकल रहा है या सोफिस्टेन निकल रहा है। वो चेक करने के बाद वो उस पे कब्जा जमाते हैं, और कब्जा भी भले भी जमा लेते हैं, सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है। और इन्वॉल्व होने के बाद उस जो यानी कि माइंस का मालिक होता है उसका पूर्ण रूप से ये योगदान होना चाहिए कि यहाँ पे के वहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए शिक्षा, पानी, सड़क सुविधा उस यानी कि माइंस से उपलब्ध किया जाए। आधा हिस्सा जनता का होता है उसमें, तो वो भी नहीं किया जाता है क्योंकि उसका फंड तो उसको जमा करना ही है, पर उस फंड के मजे कोई दूसरे लोग लेते। नहीं, वो ठेकेदार है ना, उसने लीज पर जमीन ले रखी है, तो वो तो करेगा और अपने हिसाब से दिहाड़ी तय करता है। वो दिहाड़ी कम से कम और माल ज़्यादा ले जाता है। माल हमारे एरिया में वो पहाड़ आपके, जंगल आपके, हमारा, और लेकिन यहाँ से मुनाफा माल वो कोई ले और जाता है और बिल्कुल ही नाम मात्र की दिहाड़ी देता है। आज 200 से कम ही चल रही है, तो जहाँ भी जैसे- माइंस है वहाँ पर 200 से कम दिहाड़ी मिल रही है। और दिन भर दुनिया भर की हमारे यहाँ पर एक बीमारी फैल गई है, ये सोपस्टोन है, एस्बेस्टोन है, ये है सिलिकोसिस नाम की बीमारी। वो आदमी यहाँ पर हमारे देवल में 3-4 आदमी मर गए। उसके लिए हमने जयपुर तक कार्रवाई की, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं मिला, ना ही उस मरीज़ को इसके बारे में कोई फ़ायदा मिला, कुछ भी नहीं, रियायत भी नहीं, ट्रीटमेंट तक। ये तो अशोक गहलोत ने अभी ये चिरंजीवी योजना लगाई थी, उसमें हमारे मरीजों को थोड़ा थोड़ा राहत मिला, बाकी इसके पहले कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि जैसे इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा, ये जो फैक्ट्रियों में होता क्या है कि हमारे यहाँ रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी मिलती है माइनिंग में, तो रॉयल्टी का जो बजट आएगा उससे सीधा माइनिंग विभाग में जमा होगा। मतलब सीधा ग्राम पंचायत को नहीं मिलेगा रॉयल्टी। रॉयल्टी आएगी तो माइनिंग विभाग में जमा होगी। माइनिंग विभाग फिर किसी दूसरे गांव में, मतलब जिस गांव में कंडूला में कोई रॉयल्टी आ रही है तो कंडूला को नहीं मिलेगा वापस रॉयल्टी का हिस्सा। ये रॉयल्टी का हिस्सा जाएगा सीधा माइनिंग विभाग में। माइनिंग विभाग की मर्जी होगी तो इसका क्या करना है, किस स्कूल में बालिकाओं का शौचालय अलग से बनाना है, किस विद्यालय में शौचालय बनाना है, तो वो बजट अलॉट करेंगे। मतलब रॉयल्टी का जो हिस्सा जिस ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए। अंग्रेजों ने जैसा किया था शासन, वैसे ये भी शासन कर रहे हैं। आज़ाद भारत में हमारी आज़ादी तो छीन ली गई है, कोई आज़ादी नहीं है हमारी। हाँ, जब हमारे गाँव का माल लेकर न वो केंद्र में जमा कराया या राज्य में जमा कराते, हमें इससे क्या मतलब, हमें क्या फ़ायदा मिला उससे? सिर्फ दिहाड़ी, वो भी 200 रुपया, 200 से ऊपर शायद नहीं बढ़ी है अभी तक। हमें डूब रहे हैं ना 200 से तो जो आपके प्राकृतिक जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, हाँ। उनकी ऐसे लूट होती है। कोई बाहर का बंदा मुनाफा कमा के ले जाता है और आप लोगों को दिहाड़ी तक नहीं मिल पाती है, जबकि संसाधन, पहाड़ आपके, जंगल आपका, सारा कुछ आपका। पहले सर तो जैसे इस पे बहुत ऐसे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, अलग अलग जगह के जो आदिवासी हैं उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं जल जंगल जमीन की। यहाँ कोई ऐसा, अभी छत्तीसगढ़ में हो गया सब, तो यहाँ कोई ऐसे जल जंगल जमीन की लड़ाई आप लोग कोई कर रहे हैं सब। सर यहाँ पे ऐसा होता है कि रोड किनारे वगैरह जल जंगल जमीन जो अच्छी लगती है वहाँ उस इंसान को कैसे भी करके उसको उलझा के नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, एक मिनट सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए लड़ाई, जो जल जंगल जमीन है, जो आपका रिसोर्सेज की लूट हो रही है, उसके लिए लड़ाई क्या आप लोग कर रहे हो? क्या नहीं, हमारे कारूलाल जी इसमें जुड़े हुए हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। ये वो क्या नाम है उनका, वो अरे वो कौन से हैं अपने राजपूत हैं ना, क्या नाम है उनका? सिसोदिया नहीं, हाँ वही बोल ले तू, नाम क्या है? यार मान सिंह जी। मान सिंह जी सिसोदिया ने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया है, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को जो जंगल में जमे हुए थे, बरसों से, सदियों से जमे हुए थे, उनको उनकी ज़मीन दिलाई है, हक अधिकार दिया है मान सिंह जी के द्वारा।
अभियान चलाया गया और उसमें कुछ लोगों को दिया है, सारे नहीं, सारे जंगलों में बसे हुए हैं, उनको अभी तक उनको भूमि का वो अधिकार नहीं मिला हुआ है, वो पेनल्टी पड़ रहे हैं अभी भी। जंगलात विभाग ने रोक लगा रखी है, वो नहीं दे रहे। जी चलो शुक्रिया। और ये जाजम बिछी हुई थी और कारूलाल जी के आंगन में जाजम बिछी हुई थी और आदिवासी युवाओं के साथ उनके गांव के जो युवाओं से बात हो रही थी। और अरावली का ये तलहटी में इनका गांव है। रात हो चुकी है, चांद चमक रहा है और इस बातचीत को अभी यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। तो एक जो राजनीतिक चर्चा थी इस इलाके की, कारूलाल जी के आंगन में आज हुई है। तो आज की चर्चा में इतना ही। बाकी कल जो यहाँ पर वोटिंग होगी आदिवासी समाज की, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। तो ये वीडियो चढ़ाना होगा तो कहाँ चले? अब ये इंटरनेट पे डालना तो कहाँ चले? पहाड़ी पे जाना पड़ेगा। लाइट लग रही है अच्छा वो लाइट, अरावली पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा तब ये जाके वीडियो पड़ेगा। तो नेट पे तो जो ये डिजिटल इंडिया का पूरा बात चलती है, तो गांव में आपके इंटरनेट नहीं चलता है? नहीं चलता है, कहाँ चलता है? 5G 4G कोई नहीं है, पहले था, लेकिन अभी रेंज कम कर दी है। तो पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। रेंज बिल्कुल कम कर दी है। जी तो इन अरावली के जो बबूल के घाटे उनके बीच में से अब हम वीडियो चढ़ाने के लिए ऊपर पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं।